देखो, इसका ना बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि हर कोई हमारे दिमाग में ये बिठा देता है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, जब आप तैयारी कर रहे होते हो, कि लाइफ इज ऑल अबाउट दैट वन सिंगल एग्जाम। आपकी कोचिंग वाले बिठाते हैं, आपके घर वाले बिठाते हैं, आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि आपको पता है कि आप जब जॉब करोगे फिर जॉब करने के बाद में आपको ऐसा लगने लग जाता है जैसे ये सारी की सारी जो सिचुएशंस में आप फंसे हुए हो, उन सारी की सारी सिचुएशन से आपकी जॉब आपको बाहर निकाल ली जाएगी। तो वो जॉब आपको ऐसा लगता है जैसे वो कोई एट द एंड कुछ अल्टीमेट सॉल्यूशन है, कुछ रामबाण इलाज है आपकी जिंदगी को, जैसा भी आप अपनी जिंदगी में फील कर रहे हो, उसे बाहर निकालने का। तो ये कंडीशनिंग बड़ी गलत होती है। इस कंडीशनिंग की वजह से क्या होता है, आप जब अभी बुरा फील करोगे ना, पढ़ाई करते टाइम या फिर इन जनरल लाइफ में किसी भी चीज की वजह से, हर किसी की जिंदगी में अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है तरह तरह की रीजंस की वजह से। तो आपके अंदर जब अभी किसी भी रीजन की वजह से अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे जॉब जो है जब लगेगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपका मन करेगा, जब भी आप प्रेजेंट में अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपका मन करेगा जॉब के बारे में बार बार सोचने का। बेसिकली आप अपने आप को टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में ले जाते हो, और आप इस पूरे पूरे जो भसड़ है आपकी जिंदगी में उसको बाईपास करना चाहते हो, उसके ऊपर से उड़ना चाहते हो, है ना। तो वो फीलिंग देती है आपको आपकी ओवर आपको आपकी डे ड्रीमिंग, जो आपके बारे में सोचना। तो इसका डीप का रीजन क्या हुआ? क्या इसका डीप का रीजन ये है कि आप जॉब के बारे में इसलिए सोच रहे हो क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आपको जॉब करने में? नहीं, इसका डीप का रीजन ये नहीं है। इसका डीप का रीजन ये है, रूट कॉज, कि आप अपनी लाइफ में इन जनरल अनकंफर्टेबल फील करते हो और आप ये मानते हो कि जॉब आपको इससे बाहर निकाल देगी। तो इन दोनों चीजों को फिक्स करने की कोशिश करो अगर आपने डीपली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो। इन जनरल लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। रियलिटी ये है कि जब आपकी जॉब आएगी तो आपकी जिंदगी में कुछ चीजें बदलेंगी, कुछ चीजें अच्छी होंगी। रियलिटी ये है कि जब जॉब आएगी तो आपकी जिंदगी में कुछ चीजें अच्छी होंगी और कुछ चीजें बेकार हो जाएंगी। अभी भी आपके साथ में ऐसा ही है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बेकार हैं। तो बाद में भी एक पैकेज ही आएगा। बाद में आपको ये जो फाइनेंशियल जो इशू आ रहे हैं अभी आपको, वो नहीं होंगे, दूसरे वाले इश्यूज होंगे। अभी फाइनेंशियल इश्यूज हैं लेकिन दूसरे वाले इश्यूज नहीं है, तो वो पैकेज आएगा आपको जॉब के साथ में। बस आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो अभी फील कर रहे हो ना अनकंफर्टेबल, अजीब सा, कि अरे यार क्या होगा मेरी जिंदगी का, वो आप तब भी फील करोगे बाद में भी। सो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपके दिमाग से ये हल्का सा हट सके कि जॉब जो है सब कुछ आपकी जिंदगी बदल देगी आपको। वन स्टॉप सॉल्यूशन है जॉब। जब आप ऐसा फील करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये भी फील होगा कि अभी जो है एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट कर लेता हूं, क्योंकि कल ये नहीं होगा मेरे पास में, कल जॉब होगी लेकिन ये नहीं होगा मेरे पास में। तो अपनी अभी की लाइफ में ढूंढने की कोशिश करो। बेसिकली अभी की जो लाइफ में अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है ना, उसको कम करने की कोशिश करो। वो कम कैसे होगी? जब आप अभी की लाइफ में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करोगे, उसके साथ में कंफर्टेबल होगे, अभी की लाइफ के साथ में उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे, यार ये भी मैं ही हूं। अब याद करो जरा, आप आज से 10 साल पहले की जिंदगी आपकी। आपको नहीं लगता था कि आप जब बड़े हो जाओगे तो आप अपने डिसीजंस लेने लग जाओगे? शायद 10 साल पहले जब भी आप जहां पर भी थे, आपको हमेशा ऐसा लगता था कि जब फ्यूचर आएगा तो जो मेरे साथ में अभी हो रहा है वो नहीं होगा। तो फ्यूचर आ गया, आप 10 साल बाद आज यहाँ पे खड़े हुए हो, फ्यूचर आ गया है, आपके साथ में वो तो नहीं हो रहा जो आपके साथ 10 साल पहले जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो तो नहीं हो रही अब, है ना। दूसरे आपकी जिंदगी के ज्यादा डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, आप थोड़े से इंडिपेंडेंट हो गए हो। आपके लोग सुन लेते हैं, आपको लोग चाटा मार के नहीं चले जाते, वो जो पहले होता था। घर में कोई भी ऐसा टीज करके चला गया, वो नहीं हो रहा आपके साथ में। आपके लोग थोड़ी सी इज्जत करने लग गए। लेकिन अब जॉब की टेंशन आ गई, एग्जाम की टेंशन आ गई, वो 10 साल पहले नहीं थी। तो ऐसे ही हर एक फेज में होगा आपके साथ में, हर एक साल ऐसा ही होगा आपके साथ में, कुछ चीजें आएंगी कुछ चीजें जाएंगी। तो क्या ये फेज जो आप अभी जी रहे हो, क्या ये अल्टीमेट सॉल्यूशन था आपके 10 साल पहले वाले बच्चे के लिए? उसको लग रहा था लेकिन था नहीं, है ना। तो अनकंफर्टेबलनेस हमेशा रहेगी। इसलिए अनकंफर्टेबलनेस जो अंदर से घबराहट होती है ना एज अ स्टूडेंट, कि क्या होगा मेरी जिंदगी का, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर सब लोग ये बोलेंगे, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर शादी कब होगी, दुनिया आगे निकल रही है, मेरे दोस्त आगे निकल रहे हैं, मुझे वो इज्जत कब मिलेगी, मेरी खोई हुई इज्जत कब मिलेगी। इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्त। इनका सॉल्यूशन एग्जाम से नहीं आता, एग्जाम में सिलेक्ट होने के बाद में नहीं आता। और अगर आप अभी ये अनकंफर्टेबल जो फील कर रहे हो ये अगर खत्म नहीं होगा तो क्या होगा आपके साथ में? आप
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो से कनेक्ट कर रहे हो तो आप थिंकिंग मशीन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो अपने अंदर चेंजेस लाना चाहता है और मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुन सुनकर उनको इम्प्लीमेंट भी कर चुका है लेकिन कुछ भी नहीं होता है, दैट मीन्स कि आपको अपने आप को डीप से चेंज करना होगा। और इसलिए थिंकिंग मशीन्स कम्युनिटी मैंने बनाई है। इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग्स हैं। आपके दिमाग के जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको पहचान के उनको कैसे दूर करना है, वो सारी की सारी ट्रेनिंग्स हैं। डिफरेंट गेमिफाइड चैलेंजेस चलते हैं जिनमें आप बाकी लोगों के साथ में बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो और अपनी पढ़ाई करने के बाद में आप पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। हर ट्यूसडे को लाइव मुझसे बात कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि 7 दिन के लिए आपको इसमें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। 7 दिन का फ्री ट्रायल है। आपका एक ऑटो पे सेट होगा 199 रुपीज़ का, और आप उस ऑटो पे को अपने जीपे वगैरह से कैंसिल कर सकते हो बिफोर 7 डेज। अगर कैंसिल नहीं करते हो तो 7 दिन के बाद में आपके 199 रुपीज़ पर मंथ कटने स्टार्ट होंगे, जिसको आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। थिंकिंग मशीन्स में और क्या क्या है, आई बटन पर क्लिक करके आप डिटेल वीडियो देख सकते हो। ज्वाइन द थिंकिंग मशीन्स कम्युनिटी फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। देखा भी होगा बहुत सारे लोगों जिनकी जॉब लगती है। आपने नोटिस किया कि कई लोग जॉब लगने के बाद में बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करते हैं, और टू द पॉइंट इतना फ्लेक्स करते हैं कि सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। एंड यू कैन सी कि वो इंसान जो फ्लेक्स कर रहा है वो भी अच्छा फील नहीं कर रहा अंदर से। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर परेशानी है ना, जिसकी वजह से वो फ्लेक्स करना पड़ रहा है उसे। तो जॉब लगने के बाद में भी ऐसे लोग फंस जाते हैं, तब भी अपनी इसी चीज को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड, वो एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया था, लेकिन जब भी हम लोग उससे बात करते थे तो हमेशा उसकी बातें रिवॉल्व करती थी अराउंड हिज जॉब, अराउंड द ऑरा ऑफ हिज जॉब। उसके मुंह से कभी भी ऐसा नहीं सुना कि इस जॉब में, उसकी जॉब में छोटी सी कमी है, छोटी सी भी कोई कमी है। जैसे हम शादी में मिलने मिलने काफी टाइम बाद, अब हम मिल रहे हैं मान लो कि 2 साल बाद। 2 साल बाद जब तुम आओगे तो तुम अपने दोस्तों से क्या एक्सपेक्ट करोगे बातें करना। लेकिन उसकी बातें होती थी कि अरे यार तुम्हें क्या पता यार, जब किसान आते हैं ना यार, किसान जब पूरी उम्मीद लेकर आते हैं, किसान जब इतने किसानों को छोड़ के जनसभा छोड़ के आ रहा हूं यार, तुम्हें क्या पता है ऐसा। तो वी कुड सी ऑल ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड सर्कल कि यार ये इंसान जो है ना, ये अपने बचपन के जो इसने गरीबी देखी हुई है, जो इसने इंफीरियोरिटी सही हुई है, जो इसने लोगों से बेइज्जती सही हुई है, वो आज भी फील करता है इतना बड़ा अधिकारी, अथॉरिटी बनने के बाद में। और उससे बचने के लिए, उससे रिलीफ लाने के लिए वो आज भी हमें ही शो कर रहा है कि देखो मेरी जॉब में ये है, देखो मेरी जॉब में ये है, देखो मैं कितना वो हूं। तो इस चीज से समझ में आता है कि आप अंदर से परेशान हो, जैसा आप 10 साल पहले परेशान थे। तो आप ये भूल जाओ कि आज जो आपको परेशानी हो रही है डेली लाइफ में, जो आपको अनकंफर्टेबलनेस होती है, जो आपके दिमाग में बुरे बुरे थॉट्स आते हैं, ये अच्छी जॉब लग जाएगी तो चले जाएंगे, ये तब भी रहेंगे। तो इनका सॉल्यूशन ये नहीं है कि जब ये आए तो जॉब के बारे में सोचने लग जाओ, कुछ और चीज के बारे में सोचने लग जाओ। इनका सॉल्यूशन ये है कि जब ये आए, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी तो सॉल्व करने पड़ेंगे इन थॉट्स को। आज नहीं तो 10 साल बाद जॉब में करोगे, 10 साल बाद नहीं तो फिर 50 साल के जब बुढ़े हो जाओगे तो फिर, बुढ़े नहीं मतलब 50 साल में, बुढ़े ही मान लो चलो, 50 साल के जब हो जाओगे तो आ, आ, फिर अपने कहीं ना कहीं किसी 10 साल के बच्चे को पकड़ के पका रहे होगे। आपने देखा होगा कई सारे लोग पकाते हैं, कई सारे लोग बड़े बड़े बहुत बूढ़े हो जाते हैं। अभी एक अंकल हैं मेरे घर के पास में, उनका एक घर बन रहा है, तो वो घर बनवाने के लिए आते हैं। शी इज 90+, वो आते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड कि क्या बात है यार, क्या फिजिक है, क्या बंदे ने मेंटेन करके रखा हुआ है अपने आप को कि वो इतने टाइम में भी काम कर रहा है। 90+ है या फिर 85+ है, मतलब मैंने उनकी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है वो नंबर, लेकिन मैंने जब उनकी उम्र सुनी थी मैं शॉक्ड हो गया था कि, और मेरे दिल में उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट आई थी कि यार आज भी इंसान जी रहा है, काम कर रहा है, वाह। बट उनके दिमाग में क्या चल रहा था, अरे ये बंदा है। तो फिर उनके दिमाग में सारी बातें उनकी यही थी, माय माय ग्रैंड डॉटर इज रिटायर्ड दिस, माय ब्रदर इज रिटायर्ड दिस, माय ही इज रिटायर्ड दिस, रिटायर्ड, कितना रिटायर्ड सुनूं यार मैं। उससे यू गॉट टू नो कि मे बी इस इंसान के अंदर कोई कमी है, कुछ इनसिक्योरिटी है, जिससे भागने के लिए ये 85-90 साल की उम्र में भी इसको ये बोलना पड़ रहा है कि रिटायर्ड लोगों के उससे भरा हुआ है मेरा फैमिली, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और ये सब। जबकि मैं तो ऐसे ही इंप्रेस था यार उस बंदे के साथ। सो डील करो अभी इसके साथ। जैसे ही थॉट आए अनकंफर्टेबल आप फील करो,
अपनी डेली लाइफ में एज अ स्टूडेंट आप जानते हो कि वो क्या क्या अनकंफर्टेबल थॉट्स होते हैं, डील विद देम। मान लो कि आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि क्या होगा मेरी जिंदगी का अगर जॉब नहीं लगी, तो उस थॉट का डील करने का तरीका है कि क्या हो गया ऐसे बहुत सारे लोगों का, या फिर मान लो कि आप दोनों तरफ प्रूफ्स लेकर आओ। जो लोगों की जिंदगी आपको ऐसा लग रहा था कि खत्म हो जाएगी, क्या उनकी जिंदगी सच में खत्म हो गई? जिन लोगों की जिंदगी आपको ऐसा लग रहा था कि ये कुछ बन जाएंगे, क्या वो सच में बन गए? या फिर जिन लोगों की जॉब लगी, क्या वो सच में खुश हैं? एक एक प्रूफ्स लेकर आओ, उस बिलीफ को तोड़ना स्टार्ट करो कि अगर जॉब नहीं तो जिंदगी खत्म, जॉब नहीं तो जिंदगी खत्म। अदरवाइज ये जो थॉट है ये अनकंफर्टेबल करते ही रहेगा हमेशा। जॉब नहीं तो जिंदगी खत्म, जॉब नहीं तो जिंदगी खत्म। जैसे मैं भी अपने अंदर जो अनकंफर्टेबल थॉट्स आते हैं मैं उनको करता हूँ। जैसे जब भी मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा होता हूँ तो उसमें कभी भी कोई ऐसी रील आती है जिसमें लोगों के साथ में गलत हो रहा हो, तो मैं अपने आप को समझाता हूँ। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी मुझसे वो वाली रील शेयर करती है जिसमें कुछ गलत हो जाए किसी के साथ में, वो बोलती है कि हम देखते हैं और मैं सोचता हूँ कि कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस इंसान के साथ में मैं हो सकता था। आज मैंने एक रील देखी जिसमें एक बंदे की चलती हुई बाइक पे आग लग गई, बाइक गिरी हुई है, बाइक में आग लगी हुई है, और जो जो बंदा है उसमें भी आग लगी हुई है। वो हिल रहा है, आग लगा हुआ इंसान हिल रहा है, लोग उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। आई एम श्योर आपने किसी ने देखी होगी, है ना? तो वो हिल रहा है बेचारा, उसमें आग लग रही है, सामने मर रहा है, लोग उसे बचाने के लिए मिट्टी डाल रहे हैं, उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ही इज ऑलमोस्ट गॉन। तो जब ऐसी रील में देखता हूं तो आई यूज दैट काइंड ऑफ दैट रील एज अ प्रूफ इन माई लाइफ कि मेरी जिंदगी ठीक चल रही है। अनकंफर्टेबल थॉट्स जो आ रहे हैं, नहीं मेरी जिंदगी ठीक चल रही है, मच बेटर देन रेस्ट ऑफ द वो। तो जितना ज्यादा आप ये प्रूफ्स आपके सामने आते रहेंगे, आप देखते रहो, आपको अनकंफर्टेबल फील होना कम होगा। जितना आप अपने प्रेजेंट से कम अनकंफर्टेबल फील करोगे, उतना ज्यादा आपका फ्यूचर में भागने का मन नहीं करेगा टाइम ट्रेवल करके। ठीक है? सॉल्यूशन इज ट्राई टू बी कंफर्टेबल विद योर प्रेजेंट, स्टार्ट टू लव योर प्रेजेंट। लव तो बहुत दूर में आता है, बाद में आता है। पहले बस अपने इन थॉट्स को डील करने की कोशिश करो instead of time traveling into the future. Gratefulness is one solution. Exactly, गोपाल। ग्रेटफुलनेस जितनी ज्यादा आती है उतना ज्यादा आप अपने प्रेजेंट के साथ में कंफर्टेबल होते हो। अच्छा, मैं जब भी, जैसे आज मैं पेनल्टी ऑर्डर्स बना रहा था लोगों के, तो उसमें मैंने देखा कि आ, एक कोई सैलरीड एम्प्लॉय है किसी पर्टिकुलर कंपनी का, जिसका आपने नाम सुना होगा। और वो बंदा अपनी सैलरी, जिसकी सैलरी करीब 25-30 लाख रुपए है, उसने करीब 12 लाख रुपए के एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन क्लेम कर लिए, जिससे उसका जो टैक्स है वो बहुत कम बन गया। पता नहीं कितने लोग कर रहे होंगे ऐसा, करते भी हैं हमारे आसपास में। एचआरए क्लेम कर लिया जबकि घर में ही रह रहे हैं। ठीक है? और जो दूसरे डिडक्शन होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर लिया जबकि हेल्थ इंश्योरेंस किसी का कराया नहीं। पेरेंट्स की बीमारी का कोई क्लेम कर लिया जबकि पेरेंट्स की बीमारी को कराए। तो ऐसा हम कर, आसपास हमारे सब लोग कर रहे हैं। लेकिन उसका केस मेरे सामने था और उसमें लिखा हुआ था कि इसने ऐसा ऐसा किया हुआ, ये किया हुआ है, और इसका जब जवाब मांगा गया तो इसने ये जवाब ये दिया था, और जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और मुझे अपने हाथ से वो करना पड़ रहा था कि ठीक है, इस पे 2.5 लाख रुपए का टैक्स तो बनता ही है, जो कि इसने दिया नहीं है, चलो वो तो बन गया। लेकिन अब 2.5 लाख पे पेनल्टी कितनी लगेगी? तो 2.5 लाख पे पेनल्टी लगती है 200%। 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख 5 लाख। अब जिसकी सैलरी 30 लाख है, वो टैक्स तो दे रहा है, वैसे ही मर रहा है। ठीक है? वैसे ही बेचारा परेशान है टैक्स देके। अब इस इंसान से आप सोचो, 30 लाख जिसकी सैलरी होती है, अच्छी सैलरी होती है, लेकिन बड़े शहरों में होती है, उनकी ईएमआई होती हैं, कितना बचता होगा उसके पास? बहुत ज्यादा नहीं। अब उसमें से भी अगर अचानक से एक इनकम टैक्स का नोटिस हो जाए, 5 लाख रुपए और देने हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपने झूठ बोला। 5 लाख रुपए। अब अगर 5 लाख नहीं देने तो केस करो, केस करोगे तो सीए के पास में जाओगे, सीए अपनी फीस मांगेगा। मेंटल प्रेशर। तो हमारे आसपास ही पता नहीं कितना क्या कुछ हो रहा है, कितना मेंटल प्रेशर लोग झेल रहे हैं, क्योंकि हम नहीं झेल रहे हैं। बी हैप्पी, be comfortable with your present and try to improve it, but be comfortable with your present first.